जी हाँ, तो हरियाणा सरकार के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। क्या क्या इसमें मेन बातें हैं वो देख लेते हैं। इन हरियाणा, ये देखो, इन हरियाणा द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हार्डली गेट एनी चांसेस टू इवन मैनेज 10% शेयर इन द एडवर्टाइजमेंट स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट्स। ये कह रहा है कि 10% भी लोगों को मौका नहीं मिलता है जिनके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं होते। ठीक है, और ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर्स ओनली 22 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड विदाउट द बेनिफिट ऑफ एडिशनल मार्क्स अवॉर्डेड। ठीक है भाई, तो ये बात कर रहा है इसकी सब इंस्पेक्टर की। इसमें 400 पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ 22 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट एनी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट क्रॉस 50% and the general category should get at least 50% share in the advertised posts, but in Haryana the general category candidates hardly get 10%। ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एटलीस्ट 50% पोस्ट जनरल कैटेगरी को मिलनी चाहिए, जबकि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से 10% भी मौका नहीं मिल रहा है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जिनके पास सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं हैं। ठीक है, अब इसमें ये डेटा क्या कहता है इसने। एन एग्जामिनेशन ऑफ रिसेंटली हेल्ड रिक्रूटमेंट्स इन द हरियाणा पुलिस रिवील्ड दैट इन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ 400 पोस्ट्स ऑफ सब इंस्पेक्टर्स ओनली 22 अराउंड 5% ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द जनरल कैटेगरी डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये कह रहा है कि 400 पोस्ट के अगेंस्ट में 22 कैंडिडेट सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का। ठीक है भाई, और ये सिर्फ 5% बनते हैं अराउंड। और उसी तरीके से आगे लड़कियों में तो और बुरा हाल है। देखो, सब इंस्पेक्टर फीमेल्स 65 पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है भाई, 3 कैंडिडेट्स। और इससे बुरा हाल है फीमेल कांस्टेबल में। फीमेल कांस्टेबल में 1100 पोस्ट्स थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने के इसके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं लिए हैं, नॉट इवन अ सिंगल कैंडिडेट। ठीक है भाई, वो बात अलग है कि बाद में कुछ पर ऑब्जेक्शन लग गया था कि उन्होंने झूठ बोलकर नंबर लिए हैं। ठीक है भाई, टर्मिंग द क्राइटेरिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरली, इसको असंवैधानिक करार दिया है वकील ने। ठीक है भाई, ये जो दीपक दहिया है इसने ये केस किया है, और इसने सब इंस्पेक्टर का इसने एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से। ठीक है भाई, और इसका जवाब मांगा गया है मार्च 28 मार्च तक हरियाणा सरकार को इसका जवाब दाखिल करना है। डिनाइड इक्वलिटी, अगले पेज पे देखते हैं। ये कह रहा है कि डिनाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स से पिटिशनर्स। ये किस बेस पे कह रहे हैं कि दिस आउट डायरेक्शंस टू क्वैश द नोटिफिकेशन डेटेड जून 2019 का, ये कह रहे हैं कि उसको खारिज कर देना चाहिए सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले उसको। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 400 सब इंस्पेक्टर का ये रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किया है उसको भी ये क्वैश करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल किया जाना चाहिए 400 इंस्पेक्टर का, क्योंकि उसमें इसने पेपर दिया था और ये कह रहा है कि मेरे को उसमें अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। कैसे? इसने 62.8 मार्क्स स्कोर किए हैं और जो कट ऑफ गई है वो 66.6 पे गई है, मतलब कि 4 नंबर का इसका फ़र्क है। और ये कह रहा है कि अगर 5 का क्राइटेरिया नहीं होता तो मेरे को इसमें सिलेक्शन मिल जाता। ठीक है भाई, तो अब इसमें ये इसकी बात कर रहा है कि द काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स राजेंद्र सिंह मलिक आर्ग्यूड दैट दिस इज़ टोटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 14, 15 एंड 16, समानता के अधिकार की ये उल्लंघन है। ये कह रहा है कि उसको समान मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, और अब ये क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की ये बात कर रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स पास्ड इन द केसेस
titled Indra Sahni and M. Nagaraj versus Union of India, Advocate Malik told the High Court that it has been held by the Constitution bench of the Supreme Court that the state cannot obliterate the constitutional requirement of the ceiling of 50% reservation in jobs। ठीक है भाई, ये पुराने केस की बात कर रहा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। इट वाज हेल्ड दैट इफ़ द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% इज़ ब्रीच्ड द स्ट्रक्चर और क्वालिटी एंड इक्वलिटी इन आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड कोलैप्स, आर्ग्यूड द काउंसिल। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है कि इसने चैलेंज कर दिया है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को जो दिए जाते हैं। तो आप भाई क्या सोचते हो इसके ऊपर? हालांकि अब सीईटी में जो है उन्होंने इसको घटाकर 5% कर दिया है, और अब ये इसने जो चैलेंज किया है उस टाइम ये 10% था। ठीक है भाई, और बाकी आप बताना आप इस पे क्या सोचते हो। ये तो उसके ऊपर है कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिनको मिलते हैं मार्क्स उनके लिए अच्छी बात है, और जिसको नहीं मिलते उसके लिए बुरी बात है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या सोचना है आप बताना। बाकी मेरा तो ये मानना है कि कुछ ना कुछ तो रिज़र्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2-3 मार्क्स का अगर उनको मिल जाए तो ठीक होगा। ठीक है भाई, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।